हमारी कहानी शुरू होती है उसी बार से जहां हमारा एमसी कहता है श्वार्ट्ज़ेनेगर, जिसका असली में नाम है मैक्रोस कैलिबर। वो बहुत साल पहले गायब हो गया था, इसीलिए बहुत लोग उसे भूल चुके हैं। जब तक फ्लेम एम्परर रैंक 1 पे नहीं आया था तब तक इसको नंबर 1 पे सभी मानते थे। ये बंदा, इसके पास बहुत ही ज़्यादा ताकत है। ये अभी सबसे ताकतवर है। मैं शर्त लगाता हूँ इस ओल्ड मैन के पास बहुत सारी एस क्लास की स्किल होगी, ना कि मेरे जैसी नाकारा स्किल। प्रॉपर कॉम्बैट स्किल होगी। मैं तो किसी की भी स्किल को कॉपी कर सकता हूँ जो कि मुझे मारेगा, और मैं मरूंगा भी नहीं। वो अपने फ़ोन में देखता है लोग श्वार्ट्ज़ेनेगर की कुछ बातें चैट करके बातें कर रहे होते हैं। कोई कहता है ये यूरोप का एक रिच फैमिली का बंदा है, और कोई कहता है इसके स्किल के बारे में किसी को सही से मालूम नहीं है। एमसी कहता है ये बंदा ये बहुत ही मिस्टीरियस है, इसके बारे में किसी को सही से मालूम नहीं है। अच्छा होता अगर ये फ्लेम एम्पर की तरह खुद को फेमस कर लेता, मगर ये तो वैसा बंदा ही नहीं है। और अचानक से पीछे से वही स्वॉर्ड्समैन कहता है चुप रहो, अपनी आवाज़ को धीमे करो। और हमारा एमसी डर जाता है और वो कहता है मैं तो डर गया। तुम्हें मेरे फीलिंग्स को समझना चाहिए। एटलीस्ट ये रूमर तो सही है कि वो अपने आप से बातें करता है। एमसी के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर एक बंदा चार्ट में बता रहा होता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो श्वार्ट्ज़ेनेगर के सामने ये मत बोलना। हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। 9th फ्लोर पर कुछ हंटर्स कहते हैं श्वार्ट्ज़ेनेगर के, हे बूढ़े आदमी, ये एक कॉमन हंटिंग ग्राउंड है, तुम यहाँ रूल क्यों फॉलो नहीं कर रहे। और श्वार्ट्ज़ेनेगर बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना कि यहाँ पर रूल फॉलो होते हैं। और वो आदमी कहता है तुम्हें अपने कानों को खुला रखना चाहिए था। अगर ये तुम नहीं सुन पाए तो शायद तुम बेवकूफ़ हो। ज़रा खुद को देखो। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन ने तुम्हें यहाँ पीछे छोड़ के चले गए। और हमें अगले पल का सीन दिखाया जाता है। श्वार्ट्ज़ेनेगर ने उसके ऊपर एक स्वॉर्ड से एक स्लैश मारी होती है। वो मर चुका होता है। उसको मार के उसके दोस्त को देखते हैं और उसके दोस्त डर जाते हैं। और हमें वो बंदा बोलता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो उसके सामने कभी उसके ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में बात मत करना। श्वार्ट्ज़ेनेगर कहता है सुनो, मैं अपने इसका ख्याल रख सकता हूँ, तुम अभी जा सकते हो। मैं अपना वोडका को पी नहीं पा रहा। शुक्रिया, ये एक अच्छी ड्रिंक थी। आपका दिन अच्छा जाए। सारे लोग कहते हैं अच्छा हुआ वो चला गया। आपका सारे आपका शुक्रिया, और ड्रिंक अच्छा था। और ये रहे मेरे पैसे, थैंक यू सर, फिर से आना। हमारे हीरो बाहर निकलता है और कहता है कहाँ तुम गए रैंक 1। वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे देखना होगा उसके पास के कौन सा स्किल है। फ्लेम एम्परर के पास तो टाइम में पीछे जाने का स्किल था, तो इसके पास कौन सा स्किल है। वो स्किल मेरा होगा। हमारा एमसी सडन रुक जाता है। वो सामने देखता है और हैरान हो जाता है। वो ओल्ड मैन कहता है बाहर निकल आओ यंग मैन। एमसी घबरा जाता है और कहता है ये क्या होगा। मुझे माफ़ करना श्वार्ट्ज़ेनेगर, मैं आपसे एक फेवर चाहता था। श्वार्ट्ज़ेनेगर हंसते के कहता है तुम ऐसे बकवास काम क्यों करते हो, और मैं एक ओल्ड कॉमन मैन हूँ, मुझसे तुम क्या हेल्प चाहते हो। एमसी कहता है मैं तो प्रॉपरली आर्म्ड भी नहीं हूँ, मगर ये श्वार्ट्ज़ेनेगर अपने तलवार को जिस तरह पकड़ा है लगता है अभी मुझे गाजर मूली की तरह काट देगा। तुम एक अच्छे एक्टर हो, फर्स्ट क्लास के असिस्टेंट। एमसी अपने आप को कहता है शाबाश, अब तुम बिना चिल्ड्रन को इंसल्ट किए ही मारे जाओगे। मुझे माफ़ करो श्वार्ट्ज़ेनेगर, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम एक्टिंग कर सकते हो मगर मेरे आँखों से नहीं। रुक जाओ दादाजी, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मैं नहीं जानता मैं कैसे फर्स्ट क्लास का असिस्टेंट हो सकता हूँ। मैं तो एक आम इंसान हूँ। श्वार्ट्ज़ेनेगर अपने तलवार को निकाल के कहता है चुप करो।
मैं बहुत सारे स्किल को पोजेस करता हूँ। उनमें से एक स्किल ये है कि मैं जान सकता हूँ किसने कितना मर्डर किया है। किम सोचता है मेरे हेड के ऊपर शायद एक नंबर आ रहा होगा जिसको फ्लेम एम्पायर को मारने के बाद आया है। किम कहता है मेरी बात सुनो, मैं एक अच्छा बंदा हूँ, मैं कसम भी खा सकता हूँ। वो ओल्ड आदमी कहता है तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो, तुम जैसे डेविल जिसने ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट सुला दिया है। मैं अच्छा नहीं हूँ मगर तुम्हारे जैसे हर किसी को मारता नहीं फिरता। क्या काउंटलेस मर्डर? मैंने तो एक ही को मारा है मेरे एंटायर लाइफ में। तुम भी झूठ बोल रहे हो। अब जरा शर्म करो। तुम्हारे हेड पर 4091 लिखा है। किम सोचता है क्या? मैंने तो सुंगहाओ को ही मारा है। रुक जाओ, मैंने जो अपने आप को 4090 बार मारा है वो भी काउंट हो रहा है क्या? और वो बूढ़ा आदमी पूछता है तुमको ब्लैक ड्रैगन ग्रुप ने भेजा है? और वो कहता है भागो, स्किल कभी नहीं करना है मुझे। तुम मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं मिला, मैं तुम्हें मार दूंगा डेविल। वो एक स्लाइस मारता है उस मगर हमारा एमसी का पैर एक पत्थर पर लग के वो फिसल जाता है जिससे वो उस स्लैश से बच जाता है। मैं तो इस बार लक से बच गया मगर अगली बार नहीं बच पाऊंगा। चुप रहो, वो बूढ़ा आदमी कहता है। तुम्हें किससे इसको बचाना चाहते हो? इसको, इस डेविल को? मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे मत घुसो। किम कहता है टेलीपैथी? मैंने सुना है ऐसी एक स्किल होती है, अगर ये किसको बता देगा मेरे बारे में। और एमसी अपने आप को एक पिक्चर में देखता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आकर कहते हैं ये मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, इसने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। और मुझे उसके बाद बहुत सारी हाई लेवल की गिल्ड मारने को मेरा पीछा करेगी। मैं ये होने नहीं दे सकता। वो कहता है उस स्वॉर्ड मास्टर को, हे ओल्ड आदमी, तुम्हारे ग्रैंड किड्स कैसे हैं? मैंने सुना है तुम एक रिच फैमिली से हो, नॉर्थ यूरोप के। तुम जानते हो अगर तुम्हारे ग्रैंड किड्स तुम्हारे फैमिली जान लेंगे कि तुम ही स्वॉर्ड मास्टर हो तो ये कितना बुरा होगा। और बाहर की दुनिया बहुत ही डेंजरस है, अगर लोगों से उन्हें पता चल गया तो। ये सुनते ही वो शॉर्ट उसके गले को काट देता है। वो कहता है ये मून तो हमेशा ऊपर की साइड होता है मगर आज और हमें दिखाया जाता है उसका गर्दन उसके धड़ से अलग हो गया है। मैंने उसका मुख देख भी नहीं पाया और मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मैं उस लेवल को पहुँच सकता पाऊँगा। मैं जेलस हूँ उससे। मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। और वो उसके मरने के बाद उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और कहता है आप सक्सेसफुली मर गए हो, तुम मर चुके हो। अब तुम एक स्किल को कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तुम कहाँ है वो गोल्डन कार्ड? मैं उसको ही उठाऊंगा। क्या इसके पास गोल्डन कार्ड नहीं है? मतलब उस ओल्ड मैन के पास कोई इस क्लास की स्किल ही नहीं है? तुम मुझे ये कहना चाहते हो स्वॉर्ड बिना इस क्लास के होते हुए भी रैंक 1 में आ गया था? फ्लेम एम्पर की तरह उसके पास एस क्लास नहीं है? नहीं, ये हो नहीं सकता। यहाँ कोई ओवर पावर स्किल नहीं है बल्कि कुछ कॉपर और कुछ सिल्वर कॉइन की ही कार्ड है। भूल जाओ, ये मैं से कोई ज़रूर वो स्किल होगा जिससे मरने के कितने लोगों को किसने मारा है मुझे पता चलेगा। वही मुश्किल मिल जाए तो अच्छा होगा। जिनको यहाँ नहीं मालूम कि वो स्किल क्या होता है, वो स्किल में आप जान सकते हो किसने कितने लोगों को मारा है। वो उनमें से एक सिल्वर को कार्ड को पकड़ लेता है। सिस्टम कहता है आपका सिलेक्शन कंप्लीट हुआ, आप 24 आवर्स पीछे पास्ट में चले जाओगे। किम की आंखें उसी समय खुलती है जब वो सो रहा होता है। वो उठ के अपने स्टेटस विंडो को खोलता है और कहता है क्या मैंने शॉर्टसन की वो मेन स्किल पा ली? उसके विंडो में दिखाया जाता है रिटर्निंग विंडो क्लॉक पैसिव
स्वॉर्ड थ्रोन A+ पैसिव। वो कहता है एटलीस्ट एक A+ की स्किल तो मिली। मैंने तो कुछ कूल एक्टिव स्किल चाहता हूँ, जैसे कि मार्शल आर्ट स्किल या कोई और ओरा अवेकिन स्किल। मेरे स्किल कार्ड को ओपन करो। स्वॉर्ड थ्रोन, ये कौन सी स्किल है? उसके पास एक बंदा कहता है तुम्हें थोड़ा रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। किम हैरान होकर उसे देखता है। वो आदमी फिर से कहता है तुम्हें थोड़ा मैनर्स सीख लेना चाहिए। किम कहता है एक्सक्यूज़ मी, आप कौन हो? आप कौन, कब से मेरे साथ बातें कर रहे हो? वो कहते हैं रुको, ये थोड़ा अजीब है। तुम मुझे देख सकते हो और मैं कहाँ हूँ? ये जगह इतनी छोटी क्यों है? और वो मैक्रोस कहाँ है? किम कहता है कौन? स्वॉर्डसेंट? वो लिटिल किड, वो एक बिगनर है, फिर भी मेरी बातें नहीं मानता। हाँ, वो ग्रैंडपा कहाँ है? किम कहता है क्या वो एक बिगनर है? मैं कुछ नहीं देख पा रहा इस छोटे से विंडो से। वो अपने विंडो में देखता है स्वॉर्ड थ्रोन A+ स्किल। अब अपने एक ग्रैंड गार्डियन को, स्पिरिट को कॉपी कर लिया है, जिसने अपने वर्ल्ड में 99 फ्लोर को क्लियर किया था। अब वो आपको स्ट्रांग बनने में मदद करेगा। एक्सक्यूज मी, क्या आप स्वॉर्ड सैंड के गार्डियन स्पिरिट हो? शायद। मुझे लगता है मैंने आपको क्लोन कर लिया है। क्लोन का मतलब ये उसने एक कॉपी बना लिया है, जिससे उसके पास एक कॉपी और दूसरे स्वॉर्ड सैंड के पास एक कॉपी। ये सुनते ही वो स्पिरिट कहता है क्या मुझे तुमने कॉपी कर लिया है? तुमने कहा कि तुमने अपने स्किल से मुझे कॉपी कर लिया है, तो तुम मुझे भेज भी सकते हो, तो कैंसिल करो मुझे। मैंने पहले ही तुम्हें कहा था ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मैक्रोस, तुम कहाँ हो स्टूपिड डिसेबल? तुम्हारे मास्टर को किसी ने किडनैप कर लिया है, इस लूजर किड ने। तुम तुम जरा आप रोना बंद करोगे? मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। हम हम शांति से जी सकते हैं क्या? शांति से जीने की बात करो, मैं तो पहले से मर चुका हूँ, तो तुम शांति से मर जाओ। देखो, ये सारे देखो, ये मुझे शांति से मरने की बातें कर रहा है। इतना डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर आज तक मुझे किसी ने नहीं किया। किम अपने मन में सोचता है, इसीलिए शॉर्टसन हमेशा कहता है चुप रहो चुप। और मैंने क्या किया? ये घटिया स्किल को ले लिया। वो स्पिरिट कहता है अब तुम क्यों रो रहे हो? किम कहता है जरा मेरे सिर पर देखो, क्या 4091 लिखा है कि मैंने इतने लोगों को मारा है? और वो स्पिरिट कहता है क्या तुम पागल हो क्या? तुम एक नासमझ हो और एक कमज़ोर इंसान हो, तुम इतने लोगों को कैसे मार सकते हो? किम कहता है सही बोला, मैंने अपनी ज़िंदगी में बस एक ही इंसान को मारा जो कि फ्यूचर में जाकर परेशानी खड़ी करता। उसके उसके अलावा जिसको मैंने मारा है, जितने लोगों को, वो सारे मैं ही हूँ। मैं अपने फ्यूचर से 11 साल पीछे बस स्किल को कॉपी कर सकता हूँ। जब मैं उसके हाथों मारा गया था और मुझे रिटर्निंग स्किल मिली थी, उससे मैं जब भी मरूंगा 24 आवर्स फास्ट में चला आऊँगा। टेक्निकली देखा जाए तो मैं इमॉर्टल हूँ। वो हमारे रैंक 1 का एक हंटर था। उसके रिवाइवल स्किल के चलते उसे कोई मार नहीं पाता था, और इसीलिए मैं पास में चला आया, जबकि वो उस स्किल को पाया भी नहीं था और आके उसे मार दिया। तो तुम्हें समय में पीछे आना पड़ा, इसीलिए तुम मुझे 4090 बार मुझे खुद को मारना पड़ा। वो स्पिरिट उसके पास आता है और कहता है बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है किम, किम गोंजा। तो तुम्हें ने कहा कि तुम्हारे पास रिटर्निंग स्किल है, तो अगर तुमने अपना रिवेंज ले लिया तो तुमने फिर ग्रैंडपा की स्किल क्यों ली? जबकि तुमने तो उसको मार के अपना रिवेंज ले लिया, क्योंकि वो नंबर 1 पे था। तुम ऑनेस्ट हो। जैसे कि स्ट्रॉन्ग बनने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्ट्रॉन्ग लोगों की स्किल ले लो। तुम शायद तुम्हारे सिस्टम विंडो से तुम्हें ये पता चला है कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई प्रेजेंस मेरा सेंस नहीं कर पाएगा। ये सही है? हाँ, ये शायद सही है। बच्चे खड़े हो जाओ, मुझे तुम्हें देखने दो। किम थोड़ा शर्मा जाता है। हे बच्चे, तुम मुझे
अपने स्किल को दिखा सकते हो किसी मॉन्स्टर को हंट करके। तो हमें रात का सीन दिखाया जाता है जबकि वो हंटिंग ग्राउंड में आ गए हैं। किम कहता है इनमें से कुछ को मार के, हाँ, किम तेजी से उन जेली मॉन्स्टर को मारता चला जाता है। मॉन्स्टर उससे निकल जाता है मगर किम उनके बीच से उसको काट के निकलता है और वो स्पिरिट ये देख कर कहता है मैं जानता था। किम पूछता है क्या जानते थे? वो स्पिरिट कहता है मैं जब जिंदा था मुझे लोग स्वॉर्ड एम्परर कह के पुकारते थे। मैं अपनी दुनिया में फ्लोर को तेजी से क्लियर करता चला गया। और किम मन में सोचता है फ्लेम एम्पर तो 40 भी से फ्लोर को क्लियर करके ही लेजेंड बन गया था, मगर ये इंसान तो क्रेजी है, इसने तो 99 फ्लोर को भी क्लियर कर दिया है। तुम जब मेरे लेवल को पहुंच जाओगे तुम जान सकते हो किसी हंटर के हंटिंग करने के स्टाइल से ही वो कितना पावरफुल है। और इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था मेरे सामने तुम हंटिंग करके दिखाओ। और किम कहता है तो आपको क्या पता चला मेरी हंटिंग स्किल कैसी है? तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है और ना ही तुम्हारे पास ऑरा सेंस करने की पावर है, मगर तुम्हारे पास मरने की पावर टैलेंट है। हम्म, आम इंसान ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है लड़ने के लिए, मगर तुम्हारे पास वो नहीं है। मगर ये स्किल ये इनक्रेडिबल है। वो कहता है क्या ये स्किल में काउंट भी होता है? वो मास्टर कहता है अब हम उसे स्पिरिट नहीं मास्टर बुलाएंगे। वो स्पिरिट कहता है हाँ, टैलेंट वो नहीं है जो हम लेकर पैदा होते हैं, टैलेंट वो है जो हम आगे चल के सीखते हैं। और किम कहता है मैं फ्लेम एम्पायर के हाथों मरना बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसीलिए मैंने खुद को मार डाला और ये मारना मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ और मेरा टैलेंट बन गया। उसके मास्टर पूछता है तुम जब ग्रैंडपा से मरने के लिए गए तो तुमने क्या सोचा? किम ने सोचा और कहा मैंने सोचा ये ब्यूटीफुल होगा। मास्टर हंसता है और कहता है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तुमने कहा तुमने मुझे कॉपी किया है, इसका मतलब माइक्रोस के पास भी मेरे दूसरा मैं हूँगा। मैं तुम दोनों को देखना चाहता हूँ, तुम दोनों से में से कौन ज़्यादा ग्रेट बनता है। मैं तुम्हें हेल्प करूँगा उस ग्रैंड पास से आगे बनने के लिए और स्ट्रांग बनने के लिए। हमारा किम हंसता है। Hi friends, please support us. Get interesting manhwa. Please subscribe our channel and like our video.